फरहाद इस बार ड्रामा करने के ऊपर उतर आया। उधर मेमल जिद के ऊपर आ चुकी हुई है कि वो शादी करेगी तो हजरत के साथ ही करेगी और कोई भी डेट आगे नहीं बढ़ाएगी। लेकिन हजरत की मौत का वक्त तो आ चुका हुआ है। उधर फरहाद की माँ और यहाँ पर सुरैया बेगम की पीर मक्की में मुलाकात हो ही जाती है। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहाँ पर घर में सारे के सारे कपड़े लेकर पहुंच ही जाती हैं मुलाजमा। सुरैया यहाँ पर कपड़े देख रही है और मेमल की माँ भी। कपड़ों की सिलेक्शन हो रही है कि कौन सा ड्रेस पहनेगी वो यहाँ पर। लेकिन इस बार मेमल हजरत के साथ बातें कर रही होती, उसे कहती है कि अगर तुमने शादी का एक दिन भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हजरत यहाँ पर मेमल को भरपूर मनाने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज शादी अभी मत कीजिए, क्योंकि हजरत को भी समझ आ चुकी हुई है कि यहाँ मेमल उसके साथ मोहब्बत नहीं करती, वो सरमंटू के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हुई है। अगर आज उसने उसके साथ शादी कर ली तो कल को ऐसा ना हो कि सरमंटू के साथ मोहब्बत में पागल होकर उसके साथ भाग गई तो मैं सारी जिंदगी क्या करता फिरूंगा। दूसरी जानिब फरहाद यहाँ पर बोल पड़ता है अपनी बहन के सामने। यहाँ पर कहता है कि एक लड़की के लिए मैंने दोनों खानदानों को आग में झोंक दिया था। मैं मोहब्बत नहीं कर रहा था, मैं जिद कर रहा था। मोहब्बत में जिद नहीं होती, या फिर जिद में मोहब्बत नहीं होती। जिस तरह का मैं जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था, मुझे आज एहसास हो चुका हुआ है मदिहा। इस चीज के ऊपर मैं तुम्हें यही कहूंगा कि सिराज अमृत को कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि फरहाद हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है आपसे। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर मदिहा तो हैरान रह जाती है और घर वालों के सामने इस बार वो बोल भी पड़ेगी। झूठ बोल रहा है हमारा भाई, ढोंग करके दिखा रहा है सबको। यहाँ पर वो अपने भाई के साथ बातें कर रही होती है कि कभी भी फरहाद इस जिद से पीछे हट ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मुझे साफ साफ कहा था कि अगर मेरी शादी उसके साथ ना हुई तो या वो रहेगी या मैं रहूंगा, और उसकी शादी मैं कभी भी किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। यहाँ पर इस बार नमाज पढ़ रहा होता है फराज, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना शुरू हो चुका हुआ है। यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि घर वालों को इस बात के ऊपर वो मना ही ले, क्योंकि इस बार तो उसकी सुलह शमरेज के साथ हो चुकी हुई है। जो कुछ भी कर रहा है ये वाकई ही ड्रामा ही है। उधर खाने की टेबल के ऊपर बैठे हुए फरहाद की माँ यहाँ पर अपने शोहर को कहती है कि उसे पता है ना, उसने अगर कुछ किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। यहाँ पर अपने शोहर के साथ ये बात कर रही होती है वो। क्या फरहाद बेहतर हो चुका हुआ है। फरहाद बिल्कुल भी किसी किस्म की किसी के साथ भी ना तो कोई पंगा लेना चाहता है ना कोई बात करना चाहता है। बेहतरी इसी में है कि आप भी अपने बेटे के ऊपर यकीन कर लें, लेकिन यहाँ पर कभी भी बिनियामीन अपने बेटे के ऊपर यकीन नहीं करेगा। उधर फैक्ट्री की तरफ जा रहा है गाड़ी में। यहाँ पर बिनियामीन अच्छे तरीके से तैयार होकर मुलाजमीन उसका खूब वेलकम करते हैं कि इस बार मियाँ साहिब की कॉल फैक्ट्री में पहुंचते ही आ ही जाती है। मियाँ साहिब को भी तो इन दोनों खानदान की फिक्र है। यहाँ पर मियाँ साहिब कहते हैं कि क्या हाल है आजकल, फरहाद ने कोई पंगा तो नहीं किया, सुना है कि उसने शमरेज के साथ सुलह कर ली है, कोई ऐसा पंगा तो नहीं करेगा वो। यहाँ पर बिनियामीन कहता है कि अब की बार उसने कोई भी पंगा किया तो अपने हाथों के साथ उसका कत्ल मैं कर दूंगा, मैं कभी भी ये नहीं देखूंगा कि वो मेरा बेटा है। दूसरी जाने सरमंटू के पीछे पीछे मारिया तो यहाँ पर सरमंटू के पीछे ऐसे हाथ धोकर बैठ चुकी हुई है जैसे वो उसे चाहने लगी है। लेकिन वो भी जानती है कि यहाँ पर मेमल के साथ मोहब्बत कर रहा है सरमंटू। हमसाया है, यहाँ पर परेशानी में खाना वगैरह किसी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत होती है तो बार बार उसके घर तो उसका आना जाना लगा ही रहता है। उसकी आंखों में आंखें डालकर इस के सामने बोल पड़ती है, कहती है कि सरमंटू देखें मेरी बात सुन ले एक गौर से, आप भी मोहब्बत हो गई है तो जल्द अज जल्द प्रपोज कर दें, ऐसा ना हो कि उसकी शादी हो जाए तो सारी जिंदगी आपकी भी कहानी बनी रह जाए। यहाँ पर सरमंटू बोल पड़ते हैं, कहते हैं कि देखो एक तो मैं मोहब्बत को मानता नहीं हूँ, अगर मैं मान भी चाहूँ ना तो मुझे मोहब्बत नहीं होगी। जिस तरह की मैंने जिंदगी गुजारी है ना, सारी जिंदगी परेशानी, बाप ने भी धोखा दिया, सब कुछ, मैं कभी भी मोहब्बत तो कर ही नहीं सकता। मोहब्बत नाम से मुझे अब न नफरत हो चुकी हुई है। सरमंटू तो ऐसी हरकतें करते हैं जैसे पता नहीं वो अनजान है। मोहब्बत अगर है तो उन्हें चाहिए कि जाहिर कर दें, क्या बात है, मेमल के सामने अगर जाहिर भी कर देंगे तो इसमें तो बुरी बात नहीं है, स्टूडेंट है, हाँ ये कुछ ऐसा ही है। दूसरी जानिब शमरेज इस बार अपने बाप के साथ गाड़ी में सफर कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर शमरेज कहता है कि बाबा मेरी बात सुने। वो यहाँ पर आपको एक चीज मैं बताना चाहता था कि मेरा आमना सामना हुआ था फरहाद के साथ और यहाँ पर अहमद ने मेरी और उसकी सुलह करवाने की कोशिश की थी। सिराज कहता है कि कभी भी वो सुलह नहीं करेगा, ये सब कुछ धोखाधड़ी है। दूसरी जानिब सुरैया के पास पहुंच चुकी है मेमल, जहाँ पर सुरैया तो यही चाहती है कि सरमंटू के साथ इन दोनों की शादी हो जाए और मेमल भी खुश रहेगी।
कि सर मंटू के साथ अच्छा इंसान है यहाँ पर, लेकिन मेमल जिद करके बैठी हुई है। वो कभी भी किसी भी चीज को मानने वाली नहीं है। अगर मेरी शादी उसके साथ हो गई, हजरत के साथ, तो क्या हुआ है? यहाँ पर फुप्पो बोल पड़ती कहती है कि फिर मैं समझूंगी कि सिराज अमृतसरी के हुक्म से धड़कते हैं दिल। यहाँ पर मुंह से दुपट्टा हटा ही लेती है, लेकिन उन दोनों की बातें यहाँ पर मेमल की माँ भी सुन रही होती है। खाने की टेबल के ऊपर इस बार सारे घर वाले बैठ ही जाते हैं कि जहाँ पर मेमल सभी घर वालों के सामने बोल पड़ती है कि मैं भरपूर कोशिश कर रही हूँ मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी होकर भी रहेगी। फुप्पो मेरी बात याद रखिएगा, आप हूँ या आपके भाई साहब, मैं शादी करवा कर ही रहूंगी। यहाँ पर जिद लगा कर बैठी हुई है फुप्पो भी, और कहती है कि तुम्हारी शादी कभी भी नहीं होगी। तुमने ये जो सोच रखी हुई है कि तुम्हारी शादी वहां पर होगी, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। अपने जहन से ये बात निकाल दो। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर मेमल तो हैरान होगी। फुप्पो भी वैसे बातें बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। इन दोनों की शादी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि फरहाद जो भी ड्रामा कर रहा है उसका झूठा ड्रामा है। यहाँ पर तो वो कभी भी इसका पीछे छोड़ने वाला है ही नहीं है। इस बार सभी घर वालों के सामने मासूम बनकर ये ड्रामा इस बार जो कर रहा है वो बहुत जल्द सबके सामने आने ही वाला है। उधर फरहाद, जिसको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शादी का वक्त अब करीब पहुंच चुका हुआ है, जिसकी बिना पर उसने फैसला कर लिया है कि वो हजरत का कत्ल कर देगा। हजरत का कत्ल करेगा तो यहाँ पर उसकी जीत हो जाएगी। शादी उसकी बिल्कुल भी हजरत के साथ जब नहीं होगी तो उसी के साथ ही होगी, इसलिए वो यहाँ पर बहुत जल्द उसका कत्ल भी कर देगा। लेकिन आने वाला वक्त जो है फरहाद का बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि आने वाला वक्त उसका कत्ल होकर रह जाएगा, क्योंकि वो मेमल को तंग करेगा और यहाँ पर शमरेज कभी भी अपनी बहन की इज्जत के ऊपर वार तो होने ही नहीं देगा। आने वाले वक्त में ये मेमल होगी तो सिर्फ और सिर्फ सर मंटू की ही होगी। वो दोनों एक दूसरे के सामने भी आकर रह ही जाएंगे। उधर सुरैया और फरहाद के माँ की मुलाकात यहाँ पर हो जाती है, जहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर आग बगोला हो जाती हैं। वो कभी भी एक दूसरे को तो वो बेहतर जान ही नहीं सकती हैं। बेटे की मौत का दुख तो यहाँ पर फरहाद की माँ को भी होगा है। दूसरी जानिब मेमल, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके हैं, जिसकी शादी रुक जाती है। शादी रुक जाना और उसके शोहर का कत्ल हो जाना मनहूसियत की निशानी ही है। यहाँ पर अपने आप को वो मनहूस भी समझ ही रही है। कौन कौन चाहता है कि सर मंटू के पास यहाँ पर मेमल आ जाए, और फरहाद का कत्ल कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द हो जाए। हजरत के साथ भी उसने ज्यादती की और इफरा की भी तो जिंदगी तो उसने तबाह बर्बाद करके रखी दी है। बाप आज तक उसको ढूंढ ही रहा है। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत के बाद वीडियोस बनाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।